अब दशरथ जी ने कहा आशुतोष तुम अवघड़ दानी, अवघड़ दानी हो तुम। केकई कह रही है किसको पुकार रहे हो? अब केकई को शंकर जी नहीं दिख रहे हैं पर दशरथ जी को दिख रहे हैं। महाराज उनको नजर आ रहा। आशुतोष तुम अवघड़ दानी, आरति हरऊ दीन जन जानी, मंगल मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अब माता केकई को नजर नहीं आ रहे शंकर पर, दशरथ जी कह रहे हैं आशुतोष तुम अवघड़ दानी। तो केकई बोली तुम्हें शंकर भगवान कहीं नजर आ रहे हैं जो तुम कह रहे हो कि आशुतोष तुम अवघड़ दानी? यहाँ शिवजी है कहाँ? दशरथ जी ने इसका जवाब नहीं दिया क्योंकि तेरी दृष्टि से तू शिव को नहीं देख सकती, तेरी दृष्टि से तू शंकर को नहीं देख सकती। जब तक काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, मोह ये सब भरा हुआ है तब तक शंकर नहीं दिख सकता। जी सुन लो मेरी दीदियों, आपसे भी कहूँगा, जितने मेरे भाई लोग बैठे हैं उनसे भी कहूँगा, शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाना तो दिल से चढ़ा कर आना, दिखावे से नहीं। तुम दिल से चढ़ा कर देखना, वो तुम्हारी विपदा 3 महीना तो बहुत दूर है यहाँ से। अगर तुम कथा प्रेम से सुनकर जा रहे हो ना तो ये मेरा विश्वास कहता है कि अगली कथा में तुम्हारी हाजिरी वहीं पहुंच जाओगे, तुरंत पहुंचोगे। एक पत्र में आया है, देखिए। दिव्या सिंघल टी गांव से आई हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। दिव्या जी सिंघल आप ही हैं? गुरुजी मेरी शादी को 4 साल हो गए थे, संतान नहीं थी। हमने डॉक्टर को जांच कराई थी तो डॉक्टर ने कहा था आपकी दोनों ट्यूब बंद है, आपको संतान का सुख कभी नहीं हो सकता, आपको औलाद नहीं होगी। अगर ट्यूब का ऑपरेशन कर भी दिया दोनों ट्यूब का तो भी हम गारंटी नहीं दे सकते कि आपको संतान होगी। गुरुदेव हमने ऑपरेशन नहीं करवाया, हम आ गए। आपने एक सफ़ेद आंकड़े का प्रयोग बताया था जो मेरी पड़ोसन ने, मेरे रिश्तेदारों ने बताया, टीवी के माध्यम से सुना हुआ वो उपाय करना प्रारंभ करा। गुरुदेव सफ़ेद आंकड़े की जड़ को शिवजी पर तुमरुका जी का नाम लेकर घुमाकर लाल धागे में कमर में बांधी और बाबा से विनती करी। गुरुदेव उस सफ़ेद आंकड़े की जड़ के प्रयोग से दोनों ट्यूब मेरी खुल गई और बाबा की कृपा से मेरी गोदी में लाला आ गया। ये बाबा की प्रसादी है, उनको धोख दिलाने आई हूँ। लेके आ लिखा है डॉक्टर भी देखकर आश्चर्य में है कि इस स्त्री को संतान नहीं हो सकती थी क्योंकि दोनों ट्यूब इसके बंद थे। बिना ऑपरेशन के तो संतान का भी सुख नहीं था, फिर कैसे हो गया? अकाल मृत्यु वो मरे। एक बार जोरदार ताली बजाओ। ये शिव के प्रसाद है सब, ये मेरे शंकर के प्रसाद है। बेलपत्र दे रहा हूं बाबा। अच्छा ये सब शिव के प्रसाद है क्या? हमारे पास में ना तो कोई बेल है, ना कोई भभूति है और ना हमको छू मंतर करना आता है।
और ना हम जानते कि आप हमारे पास में आओ, क्योंकि हमारे पास इतना समय भी नहीं कि हम आपको समय दे पाएँ। बोलो सही है? ये सुराना परिवार से पूछो कितनी देर मिले होंगे हम इनसे 5 दिन में, थोड़ी सी देर मिलना हुआ होगा। जायसवाल जी से पूछ लो हम इनसे कितनी देर मिले होंगे, हम अपने कमरे से ही नहीं निकलते तो इनसे कितना देर मिलेंगे, किसी से हमारा मिलना नहीं होता। थोड़ी देर आए मिले और उसमें भी हमारा कोई वो नहीं, हम तो केवल हृदय से बाबा से बस केवल निवेदन कर सकते हैं कि बाबा इस व्यासपीठ से अगर आपने कुछ सुना है, शिव को अपना माना है, शंकर को जानकर अगर आपने एक उपाय भी इस व्यासपीठ से कही वाणी का कर लिया तो बाबा ने कृपा करी है। ये उसकी कृपा, उसकी दया बिना कुछ नहीं। आपने लिखा है कि सारे डॉक्टर चिंता में कि ये हो ही नहीं सकता, कैसे हो गया, ये शिव कृपा बिना नहीं हो सकता। एक पत्र और आया है, देखिए। मैं राजकुमार सेन पुत्र ओम प्रकाश जी सेन, ग्राम लीडी, अजमेर राजस्थान से शिव जी के इस कथा में पहुंचा हूं। कहीं पीछे हैं आप लोग, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप सेन समाज से हैं, वो सेन जी जिनकी गोदी में स्वयं नारायण आकर खेला करते थे और भगवान विष्णु आनंद किया करते थे। बहुत बहुत साधुवाद है। राजकुमार जी सेन पुत्र ओम प्रकाश जी सेन, ग्राम लीडी, अजमेर राजस्थान से हूँ। शिव पुराण की व एक लोटा जल की मेरे परिवार के लिए क्या महत्व है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं 2014 जब से मैंने MSc जायोलॉजी से पूर्ण की है, तब से राजकीय सेवा के लिए मैं सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा था, परंतु मुझे कभी भी परीक्षा में सफलता नहीं मिली, हार गया। 2014 से मैं एग्ज़ाम दे देकर थक गया था, तब भी मेरी कहीं नौकरी या कोई जॉब नहीं लगा, हार कर बैठ गया। प्रयास के बावजूद जब सफलता नहीं मिली, तब मुझे किसी ने कहा कि राजकुमार, महादेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। मैंने कथा में सुना है एक लोटे जल से बहुत समस्या का हल होता है, तू चढ़ाना चालू तो कर। मैंने एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। एक बेलपत्र शिव जी को वृक्ष से तोड़ कर ले जाता, चढ़ा कर आता और बाबा से रोज विनती करता। तब अनवरत कार्य करता रहा और बाबा की कृपा से मुझे मार्च के महीने में 2021 में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर राजकीय सेवा नियुक्ति में मुझे नौकरी मिल गई है। मैं बाबा को यहाँ धोख लगाने के लिए आया हूँ। ये शिव है, ये शंकर। बैठिए सेन जी, बहुत बहुत बधाई आपको शिव कृपा की। एक और बात आपने लिखी है, मेरी बेटी काव्या सेन ने, उसके चेहरे पर सफेद दाने हो गए थे। बेटी ठीक है? अब आइएगा साथ में, ठीक है ना? कैमरे वालों से निवेदन उस बेटी का भी फोटो वैसे दिखाएं। मेरी बेटी काव्या सेन, जिसके चेहरे पर सफेद दाने हो गए थे, जिसका इलाज करवाया पर उससे भी वो समाप्त नहीं हुए, सफेदी बढ़ती चली गई। बेटी बहुत तकलीफ में हो गई, बेटी का जीवन था, हम लोग दुखी हो गए, क्या करा जाए। तब उस सफेद दाने का इलाज कुछ हो नहीं पा रहा था। तब मेरे माता जी ने, बिमला देवी जी, जो कि लगातार 1 वर्षों से आपके द्वारा निश्चित शिव महापुराण की कथा सुन रही हैं, उन्होंने कहा कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर भगवान शंकर पर जल चढ़वाओ और जल को चढ़ाकर भस्म का प्रयोग जो बताया था, उस भस्म के प्रयोग को करवाना प्रारंभ करा और बेटी के शरीर पर भस्म लगाई, गीली कर लगाकर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आज मेरी बेटी के तन पर एक भी सफेद दाना नहीं है, मेरी बेटी ठीक हो गई। ये शिव है। बैठिए सेन जी, बहुत बहुत बधाई। श्री शिवाय नमस्ते। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। आप भक्ति करो शंकर की,
ना हमारे पास बेल है, ना भभूति है, ना तंत्र है, ना मंत्र है, ना विद्या है। केवल एक चीज है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उसके सिवाय कुछ भी नहीं।